प्यारे बच्चों, आज के क्लास में जो आपसे हम बात करने वाले हैं वो है भौतिकी यानी फिजिक्स की आंकिकी यानी कि न्यूमेरिकल का। क्योंकि आपका डिमांड बहुत ज्यादा था, एक वीडियो मैंने आपको दिया था, अब व्हाट्सएप पर आप मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर और भी आगे का आंकिकी करवा दीजिए। तो चलो भैया, यहां पे आज हम बताने वाले हैं विद्युत धारा का टोटल टाइप का आंकिकी, यानी कोई टाप बचेगा नहीं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे यहां पर कहीं ना कहीं प्रतिरोध का। प्रतिरोध का बात करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी भी जान लीजिए, ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। यह प्रतिरोध होता क्या है, सबसे पहले इसको जानिए। तो प्रतिरोध को कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम दिखाते हैं, सबको पता होगा। मान लो यहां पे एक प्रतिरोध और ले लेते हैं, मान लो एक प्रतिरोध और ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहां पे तीन प्रतिरोध मैंने लिया। अगर ये तीनों प्रतिरोध को हम जोड़ें तो इसको कहते हैं प्रतिरोध का संयोजन। क्या कहते हैं इसको? संयोजन। ये संयोजन जो होता है दो तरह से किया जाता है। प्रतिरोध को दो तरह से भैया जोड़ा जाता है। यहां पे हम समझा रहे हैं, गौर से समझिएगा। पहला जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और दूसरा संयोजन जो होता है वो समानांतर क्रम में होता है। क्या होता है? समानांतर क्रम या पार्श्वबद्ध भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये दो ढंग से हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, गौर फरमाइएगा। यहां पे जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरा का दूसरा सिरा चौथे के पहले से, यानी कहीं ना कहीं मान लो ये पहला प्रतिरोध आपका है R1 प्रतिरोध है, तो इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार से इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा इसका पहले से और दूसरा का दूसरा सिरा तीसरे के भैया पहले से, तीसरे के पहले से, ऐसे अगर जोड़ा जाए तो यह कहलाता है कहीं ना कहीं श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध, ठीक है। आगे अगर इसका दूसरा सिरा चौथे के पहले से, क्लियर है, तो यह कहलाएगा श्रेणी क्रम में। अब यहां पे एक बात सोचना यह है कि अगर यहां से कोई धारा आप देंगे तो तीनों प्रतिरोध से होकर जाएगा, तो तीनों मिलाकर कुल कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जिसको कहेंगे ये तीनों के बराबर तुल्य प्रतिरोध। तीनों के बराबर तुल्य प्रतिरोध, यहां पे ध्यान से समझिएगा, तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य प्रतिरोध का मतलब हमें लगता है कि आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं भैया, थोड़ा सा, है ना। ये तीनों मिलाकर, ये तीनों प्रतिरोध से धारा जाएगा तो कुल मिलाकर कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो उसी को कहेंगे तुल्य प्रतिरोध, जिसको इंडिकेट भैया हम R से करेंगे, जिसको इंडिकेट भैया हम R से करेंगे। ये R बराबर होगा तीनों का योग। क्या होगा? तीनों का योग। गौर से समझिएगा, तीनों का क्या होगा? योग होगा। क्लियर है। तो हम एक बात समझ गए कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा गया है और हमसे समतुल्य प्रतिरोध पूछा है तो तीनों को क्या करेंगे दोस्त? जोड़ देंगे, ठीक है। तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन जब समानांतर क्रम में संयोजन करेंगे तो तरीका होगा कि सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा कोई एक बिंदु पे, कोई एक बिंदु पे तथा दूसरा सिरा भी दूसरे बिंदु पे जोड़ दिया जाए, तो यह संयोजन आपका कहला जाता है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ। जैसे देखो यहां पे ए हो गया आपका पहला प्रतिरोध, यहां पे समझिएगा हम बता रहे हैं आपको R1, ए हो गया आपका दूसरा प्रतिरोध, है ना, जो हो गया मान लो R2, ए हो गया आपका तीसरा प्रतिरोध। अगर इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तीनों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर आपको जोड़ना होगा। मान लो यहां पे जुड़ गया तीनों प्रतिरोध का एक बिंदु, है ना, यानी कि पहला बिंदु एक बिंदु पर और दूसरा बिंदु बिल्कुल दूसरा बिंदु पर जुड़ जाएगा, दूसरा बिंदु पर जुड़ जाएगा। तो ऐसे संयोजन को हम कहते हैं समानांतर क्रम में। ऐसे जब धारा बहेगा तो अंतिम में यहां धारा निकलेगा और यहां से आने के बाद तीन भाग में धारा बच जाएगा और फिर यहां से बिल्कुल ऐसे होकर, है ना, जाएगा, फिर एक धारा बन के निकलेगा। यानी ये तीनों मिलकर कुल कितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, है ना, वो कहलाएगा यहां पे समतुल्य प्रतिरोध। यदि दोस्त यहां पे भी अगर समतुल्य यानी कि इसका तुल्य प्रतिरोध R हो, प्रतिरोध क्या हो? R हो, क्या हो? R हो, तो ये R का मान क्या होगा? यहां तो R का मान तीनों का योग हुआ, यहां पे R का मान क्या होगा? तो याद रखना दोस्त, यहां पे R का मान निकालने के लिए बिल्कुल ऐसे जोड़ना होता है ना, 1/R बराबर, है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला से आपको यहां पे निकलेगा। कैसे होता है ये हम नहीं बताएंगे, इसीलिए क्योंकि हम आपको आंकिकी बता रहे हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और, इतना जान ही लिए हैं तो जान लेंगे, ये प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्त, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिरोध का जो मात्रक होता है इसका
मात्रक लिख देते हैं, मात्रक होता है उसको हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। इसको कहीं ना कहीं ऐसे दिखाते हैं, ठीक है भैया, इस प्रकार से दिखाते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इतना बात आ गई समझ में, ठीक है। नहीं आया तो फिर से इसको देख लीजिएगा। अब देखिए आंकिकी पे आते हैं, अब बहुत मजे में बनाते हैं, समझा समझा कर बनाते हैं। कहता है 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का मतलब अगर ये पहला प्रतिरोध है तो इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इससे पहले से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले से, है ना। यहां पे 1 2 3 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और सब कितना का है? तो ये 4 ओम का है, ठीक है। ये भी आपका 4 ओम का है, ये भी आपका 4 ओम का है और ये भी आपका भैया 4 ओम का है। आपसे कहा कि ये पूरा से, है ना, ये पूरा से जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा यानी जो समतुल प्रतिरोध होगा ये चारों के बराबर हो कितना होगा? तो चारों को क्या करोगे? जोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि अभी बताए हैं 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि 16 ओम का होगा। यानी ये पूरा मिलाकर 16 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। क्या नहीं बना लीजिएगा? चलो भैया अगला क्वेश्चन पे विचार करते हैं। यहां पे कहता है 15 20 30 प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में है, समानांतर बद्ध में जोड़ा गया है, तो उसका समतुल प्रतिरोध क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया, मान लो ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये भैया आपका तीसरा प्रतिरोध है। अगर ये तीनों को समानांतर क्रम में समानांतर बद्ध करोगे तो क्या होगा? इसका पहला सिरा किसी एक बिंदु पे जुड़ेगा और इसका दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पे जुड़ेगा। यही होगा कहीं ना कहीं समानांतर क्रम या पार्श्वबद्ध। अब ये वाला आपको कहा था 15 ओम है, ये वाला आपका कहा था 20 ओम है और ये वाला आपका कहा था 30 ओम है। तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर आपसे पूछ रहा है कि इसका समतुल प्रतिरोध यानी R का मान क्या होगा? तो भैया अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर समानांतर क्रम में हो तो 1/R बराबर क्या होता है? 1/ पहला प्रतिरोध 15 प्लस दूसरा प्रतिरोध 20, 1/20 हो जाएगा। तीसरा कितना है? तो 30 है, तो 1/30 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। 4 × 3 7 और 2 9, 9/60। अब इसको 3 से गुना करिएगा तो R का मान निकल जाएगा 60/9। यही मेरा प्रश्न का उत्तर होगा कि ये तीनों से कुल कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा? तो कहेंगे 60/9 ओम का होगा, जो ऑप्शन डी में है। इतना ओम होगा। क्लियर है? ओम है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम होता है। अगले क्वेश्चन में यहां पर देखो, यहां पे कहता है फिगर में दिया हुआ है, कहता है दिखाए गए नेटवर्क में ए और बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध यानी कि वही समतुल प्रतिरोध क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि यह प्रतिरोध जोड़ा गया किस में है, श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में। तो गौर से देखो, यहां पे हम थोड़ा सा ऐसे हम बना देते हैं फिगर को। ये आपका बिंदु ए है या नहीं है? उसके बाद अगर इसको, ये तार है ना, ये तार है, ये तार है, ये तार को अगर इस प्रकार से अगर सीधा करोगे, इस प्रकार से सीधा करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे हो जाएगा, ये बिंदु आपका बी हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगर ये तार को ऐसे कसकर कर घींचो, सीधा करो तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। यह क्रम कौन होता है? तो कहोगे भैया ये श्रेणी क्रम होता है। यानी कहीं ना कहीं यह प्रतिरोध का संयोजन श्रेणी क्रम में है। पहला का प्रतिरोध है R/4 और दूसरा का प्रतिरोध भी दे रखा है R/4, R/4, R/4। आपसे कहता है समतुल प्रतिरोध क्या होगा? जब पता चल गया कि यह श्रेणी क्रम में है तो समतुल प्रतिरोध क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों को जोड़ देंगे यानी R/4 प्लस R/4, तो आप कहोगे कि 2R/4 यानी कि R/2 होगा, R/2 होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन। ये R जो है भैया, यहां पे जो R है यह आपका समतुल प्रतिरोध हुआ, समतुल प्रतिरोध हुआ। ये ध्यान देना, प्रतिरोध हुआ, ये नहीं समझना कि ये वाला R है ना। ये तो मान दिया हुआ है। क्लियर है? हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा जटिलता लाया है। यहां पे 4 प्रतिरोध दिया है, कहता है कि प्रत्येक 100 ओम का 4 प्रतिरोध वर्ग बनाने हेतु कनेक्ट किए गए तो विकर्ण बिंदु पर PR के साथ प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? P भैया E है, R E है, यानी यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे ऐसे यहां निकलेगा, तो टोटल समतुल कुल मिलाकर कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ये आपका कहने का मतलब है। अब यहां पे थोड़ा सा गौर करिएगा दोस्त, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर ई वाला और ई वाला को आप देखिएगा तो क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे देखिए तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, यहां पे देखिएगा कहीं ना कहीं ऐसे गया, अब फिर कहीं ना कहीं ऐसे आया, आया कि नहीं आया? ये यहां पे आ गया। ठीक है भैया, तो ये यहां पे आया, तो ये पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से है, यानी ये कौन क्रम में है? तो कहोगे भैया ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अगर ये
ये 100 ओम है और भैया ये भी आपका 100 ओम है, तो आप कहोगे ये टोटल ये दोनों मिलाकर ये वाला और ये वाला मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा भैया, तो कहोगे 200 ओम। क्लियर है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जोड़ के निकालेंगे, 100 और 100 कितना हो जाएगा 200। उसी प्रकार से नीचे वाला भी देखो, ये प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं दोस्त कि ये दोनों भी आपका कहीं ना कहीं श्रेणी क्रम में है, अतः इसका भी समतुल्य प्रतिरोध जोड़ के निकलेगा, यानी 200 ओम हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर ऊपर वाला 200 ओम, नीचे वाला का 200 ओम, उसके बाद कैसे एक संयोजन हुआ, अगर ऊपर वाला को ऐसे हम दिखा दें, इसको ये दोनों मिलाकर ऐसे अगर हम दिखा दें आपको, तो कहीं ना कहीं ये होगा, ये हो जाएगा आपका 200 ओम। गौर से समझिएगा, ये दोनों श्रेणी में था तो कितना हो गया, दोनों मिलाकर 200 ओम का प्रतिरोध हो गया, और नीचे भी उसी प्रकार से हो गया, कितना का भैया, तो कहोगे 200 ओम का नीचे भी हो गया। कहो कैसे, तो कहोगे भैया ये दोनों मिलाकर श्रेणी क्रम में था तो 200 हो गया, है ना। ये आपका P था, ये आपका R था, यहीं से आपको निकालना था प्रभावी PR पर। तो क्या करोगे, अब इसको कैसे समतुल्य प्रतिरोध निकालोगे, तो कहोगे 1/R बराबर 1/200 प्लस 1/200, 1/200 प्लस 1/200, क्योंकि समानांतर क्रम में हो गया ना ये, तो समानांतर क्रम में हो गया तो ऐसे निकलेगा। तो आप कहिएगा इसको इस प्रकार से कि 1/R बराबर 2/200, इसको काटिएगा दोस्त तो कहिएगा 100 बार में कट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं R का मान आपका 100 ओम हो जाएगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध आपका 100 ओम होगा, यानी आपका ऑप्शन भैया ए सही हो जाएगा। क्लियर है, हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। देखो सारे जटिल क्वेश्चन आपको लाने का हम प्रयास किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका 2 ओम है, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ये दोनों कहीं ना कहीं समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कहीं ना कहीं निकलेगा 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/6 करके, यानी कि 1/R बराबर होगा, है ना, 2 1 3/6, यानी ये कट जाएगा 2 बार में, तो R बराबर कितना होगा 2। तो आप ये कह सकते हैं दोस्त कि ये दोनों मिलाकर ये हो जाएगा 2 ओम। कितना हो जाएगा 2 ओम। अब यहां पे समझ लो फिगर से, ये आपका हो गया 2 ओम का, उसके बाद ये दोनों मिलाकर हो गया प्रतिरोध, ये वाला ये भी आपका हो गया 2 ओम का। क्लियर है, अब ये आपका बिंदु A था और ये बिंदु B था। ठीक है भैया, आई बात समझ में। तो ये अब कौन क्रम में हो गया, ये दोनों समांतर में था, पहले निकाल लिए, इसका योग कितना आ गया, इसका समतुल्य कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये दोनों जुटा हुआ है कहीं ना कहीं श्रेणी क्रम में, तो अब यहां पे समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़कर निकलेगा, यानी 2 और 2 4 ओम हो जाएगा, यानी आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत सा को भैया ये परेशान करता है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज नुमा, त्रिभुज के आकार में अगर प्रतिरोध का संयोजन होगा तो आप कैसे निकालेंगे, यहां पे गौर करिए। यहां पे कहता है दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 कि 3 प्रतिरोध प्रत्येक 4-4 ओम का त्रिकोण बनाने के लिए जोड़ा जाता है। यानी यहां पे हम आपको जोड़ के बता देते हैं, पहले इधर बता देते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे हुआ, दूसरा प्रतिरोध ऐसे हो गया, ऐसे, और तीसरा प्रतिरोध ऐसे हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ा गया है 3 प्रतिरोध, है ना। अब प्रत्येक प्रतिरोध 4-4 ओम का है, यानी ये भी 4 ओम का है, ये भी आपका 4 ओम का है, और ये भी आपका 4 ओम का है, इस प्रकार से, ठीक है। अब मान लो कहीं से भी धारा प्रवाहित करा दो, मान लो यहीं से धारा प्रवाहित करा दो और यहां से निकाल दो, या यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो धारा, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में, है ना, 2 टर्मिनल के बीच पहला टर्मिनल ये मान लो और दूसरा ये मान लो, कहीं भी मान सकता है ना, यहां फिर यहां भी मान सकता है, कहीं भी मान सकता है। तो ऐसा स्थिति में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप गौर करोगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो ये वाला, ये दोनों जो है ना कहीं ना कहीं श्रेणी में आपको दिखाई देगा। क्या में दिखाई देगा, श्रेणी में। क्यों, क्योंकि ये प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से है, तो ये दोनों श्रेणी में हो गया, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 8 ओम हो गया। अब ये वाला और ये वाला समानांतर हो जाएगा। कहो कैसे, तो यहां पर देखो समझा रहे हैं, अगर यहां से गया ये वाला, ये दोनों को हम प्रतिरोध बना रहे हैं, तो ऐसे बन जाएगा 8 ओम का, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब इसके बाद ये वाला सीधा गया है या तीसरा, जैसे तार को अल्पा दो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे चल जाएगा, है ना। ये आपका कितना का हो जाएगा, 4 ओम का। ये दोनों मिलाकर ये हो गया और ये वाला, तो ये कौन क्रम में हो गया, तो कहोगे समानांतर में हो गया। नहीं, क्योंकि दोनों का पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे समानांतर पर हो गया। अब यहां पे कैसे निकालोगे, तो वही फॉर्मूला आपको लगाना होगा। नहीं, क्या कहोगे, 1/R बराबर 1/8 प्लस 1/4, और हल करोगे तो 1/R बराबर हो जाएगा 3/8, यानी कि R बराबर हो जाएगा
जाएगा 8/3। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा 8/3 यानी कि बी ऑप्शन, 8/3 में यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं, गौर करिएगा यहां पे। इसके बाद और भी है ना, V बराबर IR। अब ये कंसेप्ट रहने के बाद ही आगे जो हम बताने वाले हैं वो समझ में आएगा। तो पहले इसको आप देख लीजिए, इसके बाद इसके आगे का अंक की हम बताएंगे। और अगर समझ में आता है तो कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा ये क्लास लग रहा है। नहीं बताइएगा तो अगला पार्ट आपको हम लाने का प्रयास नहीं करेंगे। ओके, बाय बाय।